What's up, all my MBA aspirants? Welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert. ओके तो हमारे वन शॉट सीरीज कंटिन्यू हो रहे हैं. एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, इसी चैनल पे अमित रोरा सर ने आपके लिए इन्फरेंस बेस्ड वाला एक बहुत ऑसमली रॉकिंग वीडियो बना रखा है. तो बेटा आज का दिन लेट्स कैरी इट फॉरवर्ड. आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ वन शॉट सीरीज ऑफ स्पेसिफिकली आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इन कैट आरसी पैसेजेस. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज नो ज्ञान, खाली हवा में स्ट्रैटेजीज नहीं. मैं फिर से आपको स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देने वाला हूं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आइडेंटिफाई, ब्रेक एंड फाइंड द राइट आंसर ऑप्शन जब भी आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. चलिए आज के इस वीडियो में क्या क्या करेंगे सुन लो. ठीक है, पहले मैं आपको स्ट्रैटेजीज टू एस बताऊंगा. बेटा वंस अगेन स्ट्रैटेजीज वर्ड लिखे हैं, लेकिन रिमेंबर मैं आपको दूंगा ओनली एंड ओनली कीवर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड्स. ठीक है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा, आप सॉल्व कर पाओगे एंड फटाफट आंसर निकाल पाओगे. ठीक है, ट्रैप्स टू अवॉइड, थोड़े से आपको ट्रैप्स भी बता देंगे, थोड़े गुरु मंत्रास है. 100% दिस इज गोइंग टू बी एन एक्चुअल सेशन जिसमें हम लोग एक PYQ कैट का, ठीक है, लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. उसमें बेटा वंस अगेन अमित सर के टेक्निक को देखो ऑफ हाउ आई रीड, हाउ आई एलिमिनेट, मतलब पैसेज के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं निकालता हूं, कौन से पार्ट को हटाता हूं, एंड उस पर ध्यान देके आप अपना पैसेज के स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो. चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. इफ यू डोंट नो, माय नेम इज अमित रोरा. आई एम योर एवरीथिंग VARC ऑन दिस चैनल. हमने किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को हेल्प इन कन्वर्टिंग IIMs एंड अदर प्रीमियर B स्कूल्स. हमारे पास है इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जाम्स. एंड फाइनली हम MBA पढ़ाते भी है इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे. बेटा जब भी आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात तो ये है बहुत ज्यादा कॉमन. ठीक है, ये 100% आने वाले हैं. यू कैन रन अवे. इसमें जनरली बच्चों को सवाल समझने में ही दिक्कत हो जाती है. सर हमें तो यही समझ में नहीं आता सवाल क्या बोल रहा है, क्योंकि वो बोलेगा द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, या all of the following can be used to strengthen the argument except. ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दो, ऐसे सवालों को करे क्या सर ये बताओ. देखो पहली बात तो कीवर्ड्स, हमेशा कीवर्ड्स. These keywords will help you. पहली बात आइडेंटिफाई कि आर्ग्यूमेंट बेस्ड सवाल है. बेटा पहले अपने बैटलफील्ड को जानना परखना सीखो, तो ये बता रहे हैं. ठीक है, सो कीवर्ड्स मतलब कि आर्ग्यूज, क्लेम्स, असर्ट्स, कंक्लूड्स, स्टेट्स, ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स बहुत मायने रखता है, तो ये ध्यान दो. अच्छा, अटेंशन टू फ्रेजेस दैट इंडिकेट ऑथर का पर्सपेक्टिव और पोजीशन ऑन अ टॉपिक, मतलब ऑथर कोई चीज के अगेंस्ट है, ऑथर कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है, उन सब चीजों पे 100% आप ध्यान दीजिए. तो इससे पता चल जाएगा कि अभी आपके पास एक आर्ग्यूमेंट बेस्ड सवाल है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन स्टेम पे आई वांट यू टू प्लीज फोकस. बेटा बहुत ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है, सो क्वेश्चन स्टेम को पढ़िए. डिटर्मिन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ये टाइप जो है बेटा मैं सिखाऊंगा, मैं दूंगा, मैं आपको पूरी लिस्ट ऑफ ये दूंगा, उसकी स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा, उसको कैसे क्लियर करना है, हम लोग सॉल्व भी करेंगे. ठीक है, different question types will ask you to strengthen, weaken, evaluate, identify assumptions. यानी कि ये आपका अभी का बैटल फील्ड है. बेटा BF stands for battlefield, nothing else, don't forget. ठीक है, बस आपको इन सब में मास्टरी करना ही करना है. इस वीडियो में आपको बता देंगे. ठीक है, अच्छा अभी आपने क्वेश्चन को समझ लिया, पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने क्वेश्चन को समझ लिया. अब आपको पैसेज में फाइंड करना है. दैट इज द होल चैलेंज. तो देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. ठीक है, तो बेटा ऐसे थिंकिंग रखोगे तो ज्यादा इजी भी हो जाएगा आपके लिए, रादर देन गेटिंग ऑल कंफ्यूज्ड. फाइंड द मेन आर्ग्यूमेंट. तो मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? मेन आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट ऑथर का POV. ऑथर का POV कैसे निकालते हैं सर? इसी चैनल पे अमित सर के एडिटोरियल एनालिसिस के कितने 4 3 7 10-12 वीडियो है यार. बेटा देख लो यार, हिंदू एडिटोरियल्स, एऑन एसेज, द गार्डियन एडिटोरियल, सारे के सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. उसमें मैंने सब में एडिटोरियल पढ़ के एनालिसिस करके ऑथर का POV निकाला है. तो हाउ टू डू इट, वॉच माय अप्रोच. ठीक है, दिस इज फाउंड इन द ओपनिंग, कंक्लूडिंग, बेसिकली जहां पे भी ऑथर अपना POV बोलता है, अपना व्यू बोलता है. ठीक है, इट इज आफ्टर एग्जाम्पल्स. ठीक है, याद है अमित सर हमेशा बोलते हैं जहां पे भी एग्जाम्पल्स आएंगे स्किम करो. ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स के बाद वाला सेंटेंस इज ऑथर का POV, क्योंकि ऑथर ने एग्जाम्पल्स दी क्यों है? टू प्रूव समथिंग. तो ऑथर इज प्रूविंग समथिंग, एज सिंपल एज दैट. चलिए
ठीक है। उसके बाद अभी ऑप्शंस पे आओ, ठीक है। तो बेटा अभी सुनो, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने पैसेज में गए, ढूंढा, आर्ग्यूमेंट निकाला, अब ऑप्शंस में आके माय सजेशन इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एकदम तगड़ा है, ठीक है। तो एलिमिनेट आंसर चॉइसेस दैट आर क्लियरली इररेलेवेंट टू द पैसेज। बेटा इररेलेवेंट निकालने के लिए वंस अगेन अमित सर का बेन थ्योरी विल हेल्प यू अ लॉट। बेन थ्योरी इज नथिंग बट ब्रॉड, एलियन, नैरो, एक्सट्रीम। मैंने 4 कैटेगरीज के डिटेल कीवर्ड दे रखे हैं, पढ़ लो यार, एक बार देख लो, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो वो देख लो। इसके अलावा क्रॉस आउट एनी चॉइसेस दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट इंपैक्ट, ठीक है, या तो उसके स्ट्रेंथ पे या उसके वीकनेस पे। तो इसको अभी कैसे पता सर, हमें कैसे पता इंपैक्ट है, क्या आप पटर पटर कर रहे हो? बेटा सुन लो, सुन लो, अगर नहीं आ रहा है ना, ऑप्शन को ना जरा निगेट करके देखो। निगेट का मतलब क्या है सर? पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो। सुनो, हियर मी आउट। अगर आपके ऑप्शन को नेगेट करने से, उल्टा करने से हमारे आर्ग्यूमेंट पे, क्वेश्चन पे, पैसेज पे फर्क पड़ता है, दैट मींस दैट ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर उसको नेगेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मींस दैट ऑप्शन इज यूजलेस। बात ही खत्म। ट्राई करके देखो, इससे आपके रिमेनिंग ऑप्शंस जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्लीज प्लीज बेटा किसी भी हालत में स्टे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है इम्पार्शियल। बेटा किसी भी हालत में बहक मत जाना यार, बह मत जाना यार, ठीक है। तो इवैल्यूएटिंग में रिमेन ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन द लॉजिक एंड द एविडेंस। एविडेंस मतलब के प्रूफ, एविडेंस मतलब एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, ठीक है। बेटा अपने पर्सनल ओपिनियंस, अपने बायसेस, अपनी जजमेंट, स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी हालत में बस उसी दायरे में रहना है, एंड दैट्स व्हाट आई हम्बली सजेस्ट, ठीक है। अच्छा, एंड फाइनली यार थोड़ा प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के थोड़े स्किल्स निकालो, करो, उभारो। अमित सर के फाउंडेशन बैच के क्रिटिकल थिंकिंग के वीडियोस देखो, उसमें अजम्पशन कैसे निकालते हैं, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सब कवर करे हैं। तो थोड़े बेसिक एग्जांपल्स करके, रादर देन गोइंग टू कैट आरसी पैसेजेस, आपके बेसिक्स एकदम तगड़े हो जाएंगे, नॉट जस्ट फॉर कैट बट ऑल्सो फॉर ओमेट्स। दैट्स द बेस्ट पार्ट, ठीक है। सो बेटा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इज वेरी एसेंशियल। प्रैक्टिस एनालाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सुनो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पहली बात तो उसमें लगाते चलो ऑथर ने क्या सोच के ये लिखा है, ठीक है। ऑथर का इसमें फाइनल कंक्लूजन क्या है, ऑथर का इसमें क्या ऐसा लेकर आए जो इसको और स्ट्रेंथन करे या वीकन करे। ट्रस्ट मी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो रही है, शार्प हो रही है। सो आई एम ऑल्सो गिविंग यू लॉट ऑफ रेफरेंस वीडियोज, बट बेटा देखते चलो यार, बिकॉज दोज वीडियोज कंबाइंड विद दिस विल रियली मेक योर आरसी स्किल सुपर स्ट्रॉन्ग। चलिए लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। बेटा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में अभी मैंने आपको यहाँ पे, ये पूरा का पूरा है आपका बैटल फील्ड, ठीक है। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू देम, मतलब कि यही टाइप का आ सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैजिक देखो, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो स्ट्रेंथनिंग में अमित सर आपको दे रहे हैं डिटेल्ड कीवर्ड बेस्ड स्ट्रैटेजीज। क्या करना है? आंसर चॉइसेस दैट विल प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस, data, reasoning that will support or increase the argument का conclusion। 100% strengthen वो होता है जो आपके argument को directly support करे, उभारे, आगे लेकर आए। बेटा once again it should be logical, ठीक है। अगर ऑथर ने बोला है कुछ बुरा है, सुनो, अगर ऑथर ने बोला है कुछ बुरा है, strengthen क्या करेगा? उसको बोलेगा और बुरा है। अगर ऑथर ने बोला कुछ अच्छा है, स्ट्रेंथन उसको और अच्छा बनाएगा। इफ द ऑथर इज डिस्करेजिंग अस, द स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट विल फर्दर डिस्करेज अस एंड वीक, मतलब आप समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, ठीक है बेटा, ये मत भूलना यार। अच्छा, वीकनिंग में उल्टा, आंसर चॉइसेस दैट इंट्रोड्यूस काउंटर एविडेंस, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस और फ्लॉज। बेटा अभी वीकनिंग में थोड़ी मेहनत करनी है। वीकनिंग में आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया आर्ग्यूमेंट को। आई गिव एन एग्जांपल। सपोज इफ आई से दैट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ठीक है ना। तो अभी वीकनिंग का क्या होगा? इसका अगर मेरे को वीकन करना है तो वन इज स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर, हेलो, उसको नेगेट करो। कॉन्ट्रडिक्ट, काउंटर एविडेंस, स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर और अदर फैक्टर्स कॉज कैंसर। बस दो ही पॉसिबिलिटीज है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर में स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर या अदर फैक्टर्स कॉज कैंसर अदर देन स्मोकिंग। बेटा इसमें मत घुसना, स्मोकिंग कॉजेज समथिंग एल्स,
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हो। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो पहले पहले सिंपल सा, वंस अगेन आई एम गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड बेटा, आपका ना सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप इज द मेन। इसीलिए इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दो, इसलिए मैंने इस पे एडिटोरियल एनालिसिस में इतनी ज्यादा मेहनत करी है, ताकि फर्स्ट आर यू एबल टू फाइंड द मेन आर्ग्यूमेंट, आर यू एबल टू गेज पैसेज बोल क्या रहा है, एंड बस यार फिर तो इट इज जस्ट अ गेम ऑफ ऑप्शन को एलिमिनेशन एंड इवैल्यूएशन है, स्ट्रेंथ है, वीक है क्या है। तो बेटा ये कोशिश करना शुरू करो। अच्छा, इवैल्यूएट करना है, कभी कभार ऑथर आपको ओवरऑल पूछता है, तो आंसर चॉइसेस दैट एड्रेस द स्ट्रेंथ और वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कि टू व्हाट एक्सटेंट इज द आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग, स्ट्रांगली सपोर्टिंग, वीकली सपोर्टिंग, ठीक है, एंड कॉन्ट्रडिक्टिंग, दैट्स ऑल। तो ये आपके 3 टाइप हो गए, ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में, एंड दैट्स अबाउट इट। तो आर्ग्यूमेंट बेस्ड का कहीं ना कहीं बेटा डर कम करो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, आज सॉल्व करेंगे, इजी करके दिखाएंगे, बट नाउ यू नो आर्ग्यूमेंट बेस तोड़ने के लिए भी आपको पहले पीओवी निकालना है, ये बहुत क्रिटिकल है। चलिए थोड़े से ट्रैप्स एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग, आ जाओ, ठीक है बेटा। प्लीज रिमेंबर एनी चॉइसेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अनरिलेटेड। तो अनरिलेटेड में पहले तो मेरा पूरा का पूरा बेन आएगा, ठीक है, एनी काइंड ऑफ एलियन या एक्सट्रीम या आउटसाइड आएगा। अनरिलेटेड मतलब इररेलेवेंट। अच्छा, इसमें आपके नैरो ब्रॉड के अलावा एनीथिंग दैट मैग्नीफाइज, ठीक है, या तो नैरोज डाउन द स्कोप, वो सारे ऑप्शंस को हटाओ, नॉट नीडेड, ठीक है। चॉइसेस दैट यूज एक्सट्रीम लैंग्वेज और एग्जैजरेट द आर्ग्यूमेंट का इंपैक्ट, ठीक है। सो एक्सट्रीम लैंग्वेज के कीवर्ड्स मैंने आपको दे रखे हैं स्किमिंग ऑफ द पैसेज में, ठीक है, हाउ टू स्किम एनी आरसी पैसेज क्विकली। तो उसमें भी मैंने कीवर्ड बेस्ड स्ट्रेटेजी दिया है बेटा, वो एक बार देख लो, ठीक है। मैंने आपको सारे वीडियोस में जहां तक पॉसिबल है कीवर्ड्स दिए, तो उसको बाय हार्ट करते चलो, ठीक है। चॉइसेस दैट एड्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट अदर देन व्हाट द क्वेश्चन, मतलब फिर से आपका क्वेश्चन स्टेम आइडेंटिफिकेशन विल ऑलवेज बी क्रूशियल, उस पर ज्यादा ध्यान देना, फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो इसी के साथ नाउ वी टेक अप एन एक्चुअल कैट का पीवाईक्यू, देख लो आपके आंखों के सामने, आरसी यहीं पे सॉल्व करेंगे बेटा। अगर अभी तक आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, जाओ कमेंट सेक्शन में एक दिल लगाओ, फायर इमोजी लगाओ अमित सर के मोटिवेशन के लिए, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड, ठीक है। चलो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अभी मैं काम कर रहा हूं बेटा, ये हो गया आपका पैसेज, ठीक है ना, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। अगर आप एक्सपर्ट हो सो यू कैन म्यूट मी, आप खुद ही पढ़ के नोट्स बनाओ एंड देन हम लोग कंपेयर करके सॉल्व करेगा। अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हो, मेरी बात सुनो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द वर्ड एनार्की कम्स फ्रॉम द ग्रीक एनार्किया मीनिंग कॉन्ट्ररी टू अथॉरिटी और विदाउट अ रूलर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनार्की वर्ड की बात हो रही है, ठीक है बेटा, कॉन्ट्ररी मतलब के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हो रहा है एंड किसके खिलाफ है, अथॉरिटी और नो रूलर, एंड वाज यूज्ड इन अ डेरोगेटरी सेंस अंटिल 1840। डेरोगेटरी मतलब नेगेटिव। व्हेन इट वाज अडॉप्टेड बाय पियर जोसेफ प्रूडहॉन, ठीक है, तो यहां पे एक नाम आ गया बेटा, इन्होंने एडॉप्ट किया है, ठीक है, टू डिस्क्राइब हिज पॉलिटिकल सोशल आइडियोलॉजी। Proudhon argued that organization without government was both possible and desirable. So 100% OP है. In the evolution of political ideas, anarchism can be seen as an ultimate projection of both liberalism and socialism. तो हमारे यहाँ से देखो डायग्राम बनाते चलो, anarchism में liberalism भी आता है, socialism भी आता है, and the differing strands of anarchist thought can be related to their emphasis on one or the other of those. मतलब बस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने वो डायग्राम की बात करी है, खत्म कहानी। एंड अगेंस्ट अथॉरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हिस्टोरिकली एनार्किज्म अरोज नॉट ओनली एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो बेटा 100% गल्फ मतलब डिवाइड हो गया, ठीक है, अमीर गरीबों के बीच में in any community, and of the reason why the poor have been obliged to fight for their share of a common inheritance, ठीक है। सो मतलब पुअर लोगों के राइट्स के लिए, बट बहुत जरूरी सर, ट्रांजिशन वर्ड अमित सर बार बार याद दिला रहे हैं, एज अ रेडिकल आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है, दैट फॉलोड द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहां पे देखो बेटा, अभी ना एक एग्जाम्पल दे रहा है ऑथर, लेकिन इसका एक पॉइंट है, ठीक है, हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सो
कि क्या गलत चल रहा है उसके खिलाफ एनार्किज्म करते हैं, ठीक है। चलो, इट हैड एंडेड नॉट ओनली विद द रेन ऑफ टेरर एंड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यूली रिच रूलिंग कास्ट, but with a new adored emperor Napoleon Bonaparte strutting through his conquered territories. Once again, ये पूरा का पार्ट इज एग्जाम्पल, इसको फटाफट स्किम कर सकते हो। अभी देखो ऑथर का पीओवी कैसे निकालते हैं। ये पूरे स्लाइड में लेट्स हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एनार्की वर्ड है, अगेंस्ट अथॉरिटी विदाउट अ रूलर, सॉरी, ठीक है, हमारे पियर भैया ने निकाला है, ठीक है। इसमें दो चीजें आती है बेटा, बाय हार्ट नहीं करना है, मेंटली खाली नोट करते चलना है। अच्छा, एनार्किज्म बोले तो रिच एंड द पुअर का डिवाइड है, पुअर का फाइट है, ठीक है, या व्हाट वेंट रॉन्ग है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कोई तो बात हुई है बस। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, हाईलाइटेड पार्ट इज नथिंग बट व्हाट ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। चलिए, वी आर डूइंग वेरी वेल, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट स्क्रीन, अमित सर हटे हुए हैं, आप बेटा रीड करते चलो और नोट्स बनाओ। The anarchists and their precursors were unique on the political left in affirming that workers and peasants grasping the chance, तभी सुनो, बहुत लंबा लंबा सेंटेंस है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, इसको तोड़ो लाइफ के प्रॉब्लम जैसे। तो एनार्किस्ट लोग एंड प्रीकर्सर्स मतलब साथ में, ठीक है, वो यूनिक क्यों, उन्होंने क्या किया भाई, वर्कर लोग पेजेंट लोग के साथ दे अरोज टू ब्रिंग टू एन एंड सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड टायरनी। 100% ये सारे वर्ड्स नेगेटिव है, ठीक है। तो पुअर लोग ना उठे और उन्होंने सिस्टम को हिलाया, वर इनएविटेबली बीट्रेड, ओ भाई साहब धोखा, ठीक है, मौका धोखा, मतलब कि उन्हीं लोगों को धोखा मिला बाय द न्यू क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस whose first priority was to establish a centralized state power। देखो बेटा, यहाँ पे ये सेंटेंस इतना प्यारा न्यारा है, इसको बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसका मतलब है आई एम ईटिंग डिनर एंड डिनर इज बीइंग ईटन बाय मी। इसमें क्या बोल रहा है, पुअर लोगों ने जो सिस्टम को हटाया और न्यू सिस्टम को डाला, वो न्यू सिस्टम ही वापस से एक सेंट्रल पावर को ले आया। हाय हाय, तो देखो उसकी वजह से क्या हुआ। After every revolutionary uprising, usually one at a heavy cost for ordinary people, the new rulers had no hesitation in applying violence and terror, a secret police and professional army to maintain their control. Oh no! तो पुअर लोगों का तो हमेशा लॉस ही लॉस हुआ। पहले बेचारों ने लॉस किया नया पावर को लाने में, नए पावर के बाद भी उनका लॉस हुआ। दैट इज व्हाई दे वर बीट्रेड। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो, फॉर एनार्किस्ट द स्टेट इटसेल्फ इज द एनिमी। दिस इज 100% ऑथर का पीओवी। कैसे पता सर? देखो, ये सेंटेंस डायरेक्टली आ रहा है, फैक्चुअल आ रहा है, बिना डेटा के आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, ऑथर ये बात कर रहा है, तो स्टेट तो नंबर 1 एनिमी है। दे हैव अप्लाइड द सेम इंटरप्रिटेशन टू द आउटकम ऑफ एवरी रेवोल्यूशन। भाई साहब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ी बात है, ऑफ द 19th and 20th centuries। This is not merely because every state keeps a watchful and sometimes punitive eye on its descendants। देखो बेटा, अब ये ना watchful eye तो आपको पता है, ठीक है, बस आपको खाली इतना याद रखना है, ज्यादा टफ वर्ड्स में डरो मत। सब प्यूनिटिव मतलब, सो डिसेंडेंट्स मतलब, अरे भाई स्टेट है, गवर्नमेंट है, सब पे नजर रखता है, बस इजी करो, ठीक है। बट बिकॉज एवरी स्टेट प्रोटेक्ट्स द प्रिविलेजेस ऑफ द पावरफुल। तो वन रीजन इज पुलिसिंग, सेकेंड रीजन इज प्रोटेक्टिंग। दो रीजंस की वजह से स्टेट नंबर 1 एनिमी है। बहुत बढ़िया पैसेज है, ठीक है, मजा आ रहा है। तो चलो, अभी हम लोग हाईलाइट करेंगे, पीओवी निकालेंगे। बेसिकली वर्कर लोग और पेजेंट लोगों का लॉस हुआ बिकॉज पहले उन्होंने उसको हटाया, देन दे वर बीट्रेड बाय द न्यू क्लास, क्योंकि न्यू क्लास लाके उन्होंने ये सब डाल के अपना कंट्रोल बना दिया। खत्म कहानी। तो ये हो गया फर्स्ट पैरा। सेकंड पैराग्राफ में बोल रहे हैं स्टेट इज द एनिमी बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहली बात तो नजर रखते हैं, दूसरी बात पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स ऑल। सी पीपल हाउ सच अ डिफिकल्ट एंड लॉन्ग, ये कैट 2020 में आया है, हमने इसको आसान कर दिया एंड क्या 5-10 मिनट में पढ़ते भी जा रहे हैं। बेटा टफ वर्ड्स को मारो गोली, आप सिंपल वर्ड्स के बेसिस पे अपने पीओवी निकालते चलो। चलो लास्ट स्लाइड है, देन वील स्टार्ट सॉल्विंग। सर हट गया है, ठीक है। द मेन स्ट्रीम ऑफ एनार्किस्ट प्रोपोगेंडा। तो बेटा प्रोपोगेंडा इज नथिंग बट उनका एजेंडा, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं? फॉर मोर देन अ सेंचुरी हैज बीन एनार्किस्ट कम्युनिज्म, कुछ तो है ये, विच आर्ग्यूज दैट प्रॉपर्टी इन लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी हेल्ड इन। बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि घर, जमीन, प्रोडक्शन म्यूचुअल कंट्रोल बाय लोकल कम्युनिटीज।
फेडरेटिंग फॉर इन्यूमरेबल जॉइंट पर्पसेस विद अदर कम्युनिटीज। मतलब यार कुछ भी ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, सबके कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट सोशलिज्म। सो बेटा व्हाट, सो इट क्या है यहाँ पे, ठीक है, इट इज नथिंग बट एनार्किस्ट कम्युनिज्म। This differs from state socialism in opposing the concept of any central authority. Basically, government को नहीं रखना है यार, कुछ भी हो जाए, ठीक है। Some anarchists prefer to distinguish between अभी दो प्रकार के anarchist communism and collectivist anarchism। देखो बेटा अभी ना सुनो, ये सब याद मत करो, ठीक है, लेकिन खाली समझते चलो। अगर सवाल आया कलेक्टिविज्म को लेके, कम्युनिज्म को लेके, आपको ये पैराग्राफ में आना है। दिस यू शुड मेंटली बी अवेयर ऑफ, ठीक है। In order to stress the obviously desirable freedom of an individual or family to possess the resources needed for living while not implying the right to own the resources। सेम चीज बोल रहा है लिटरली पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने यही बोला कि सब कुछ सबका होना चाहिए, गवर्नमेंट का कुछ नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में, ठीक है, यही बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी मर्जी, उनको जो भी कर। लास्ट पैरा, there are unsurprisingly several traditions of individualistic anarchism। तो बेटा अभी हमारे पास ये एक आया, ठीक है, ये दूसरा आया और ये तीसरा टर्म आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। One of them deriving from the conscious egoism, ठीक है बेटा, चिल मारो चिल मारो, एक साइकोलॉजी है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। Egoism of the German writer Max Turner and another from a remarkable series of 19th century American। ये पूरा इग्नोर करो, ठीक है, खाली एग्जाम्पल है। Who argued that in protecting our own autonomy and associating with others for common advantages we are promoting the good of all। बेटा सेम चीज बोल रहा है, सेम चीज बोल रहा है, ये देख लो, म्यूचुअल कंट्रोल सेम चीज है। वो यही बोल रहा है कि यार सबके सबों को फ्रीडम होना चाहिए, अपने आप जियो, जो करना है करो, मैं भी भला तुम भी भला, सेम चीज है, ठीक है। दीज थिंकर्स डिफर्ड फ्रॉम फ्री मार्केट लिबरल्स। ओ भाई साहब, ठीक है, कौन से? इंडिविजुअल एनार्किज्म डिफर्ड फ्रॉम दिस इन देयर एब्सोल्यूट मिसट्रस्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म, ठीक है, ठीक है। तो एक न्यू प्रकार का आ गया नीचे, और उनका डिफरेंस ऊपर वालों से था बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट एंड म्यूचुअलिज्म पे ट्रस्ट। बेटा म्यूचुअलिज्म क्या है, टेंशन मत लो, एक टर्म है, खत्म कहानी। चलो कीवर्ड्स लगाएंगे सर, ठीक है बेटा, कीवर्ड्स देखो। एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। सुनो, तो हमने बोला है कि, ठीक है, बेसिकली बोला है कि सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो सबके पास होना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, अपोज एनी सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए। एंड इन सब में डिफरेंस वापस से है कि, ठीक है, इंडिविजुअल और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। बस बस बस, हम लोग वो सारे डरावने टर्म्स को हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं सर। एंड फाइनली हमने बोला है बहुत सारे ट्रेडिशंस होते थे इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म के, एंड ईगोइज्म या ऑटोनॉमी पे बिलीव करते थे। लास्ट वाला जो फ्री मार्केट लिबरल्स है उनका इनके साथ डिफरेंसेस, ये वाले डिफरेंसेस थे, बट दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल। तो अभी सुन लो, जान लो, समझ लो, पैसेज इज डन, योर टर्न टू आंसर। मैं एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं इसके बाद आपको पैसेज का हिंट भी दूंगा, यू हैव टू आंसर एवरीथिंग करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। The author believes that the new ruling class of politicians betrayed, I love it, उफ, betrayed word किधर तो आया था सर पैसेज में, चलो ढूंढेंगे। The principles of the French Revolution, हाँ, उसके आसपास आया था, but does not specify in what way, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन कितना मस्त है, क्वेश्चन बोल रहा है देखो भाई कोई प्रकार का बीट्रेयल तो है, लेकिन किस प्रकार का बीट्रेयल है ऑथर ने बताया नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज द लाइकलीएस्ट एक्सप्लेनेशन। बेटा ये होता है इवैल्यूएट करने वाला क्वेश्चन, जो हमने पढ़ा ना, स्ट्रेंथन वीकन इवैल्यूएट। तो अमित सर को लगा स्ट्रेंथन वीकन तो तुम लोग इवैल्यूएट करके दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है, पैसेज में जाके आंसर ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शंस एक बार पढ़ लो, ठीक है, ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं। न्यू रूलिंग क्लास वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनार्किस्ट हु वर अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। द एनार्किस्ट डिड नॉट वांट अ न्यू रूलिंग क्लास बट वर नॉट पॉलिटिकली स्ट्रांग। द न्यू रूलिंग क्लास स्ट्रक अ डील विद द ओल्ड रूलिंग क्लास टू शेयर पावर, या द न्यू रूलिंग क्लास रोड टू पावर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स रेवोल्यूशनरी एंगर बट देन टर्न टू ऑप्रेस दैट वेरी क्लास, ठीक है। तो देखो
आपको देखना है बिट्रेयल पे, आपको बोलना है कि जो न्यू रूलिंग क्लास आया है उन्होंने बाकी सबको बिट्रे कैसे किया, उसका रीजनिंग क्या हो सकता है। आंसर इज गिवन ऑन दिस पार्ट ऑफ द पैसेज। मैं अभी वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो, ऑप्शंस को फिर से देखो और मुझे आंसर बताओ लाइव चैट में और कमेंट सेक्शन में। इज इट 1 और 2 और 3 और 4? मैं दे रहा हूं 5 सेकेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके आराम से करो। 1 5 4 3 2 1। तो पहली बात तो बेटा बिट्रेयल वर्ड ढूंढते हैं, सर कहां है। ओ बिट्रेड आ गया जी, ठीक है। सो दे वर बिट्रेड बाय द न्यू क्लास, ठीक है, हुज फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू रीएस्टैब्लिश द सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर। ऊपर से भाई साहब उन्होंने ही वायलेंस अप्लाई किया टू मेंटेन देयर कंट्रोल, आर्मी वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी इससे अगर हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं तो, ठीक है, ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। न्यू रूलिंग क्लास वाज एनार्किस्ट हु वर अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट। बेटा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, दिस इज नॉट गिवन। द एनार्किस्ट डिड नॉट वांट अ न्यू रूलिंग क्लास बट वर नॉट पॉलिटिकली स्ट्रांग। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं दिया है, नहीं दिया है। ऐसा तो है ही नहीं कि दे डिड नॉट वांट अ न्यू रूलिंग क्लास, बिकॉज पैसेज में दिया है टू क्या, द न्यू रूलिंग क्लास, ठीक है, बिट्रेड बाय द न्यू क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस। तो बेटा न्यू क्लास तो आया था, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया था, ठीक है। द न्यू रूलिंग क्लास स्ट्रक अ डील विद द ओल्ड रूलिंग क्लास। एब्सोल्युटली नॉट सर, ये क्या कर रहे हो, कहां आया ओल्ड रूलिंग क्लास के बारे में, बचा क्या फोर्थ पढ़ो, ठीक है। द न्यू रूलिंग क्लास रोड टू पावर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स बट देन टर्न्ड ऑन ऑप्रेसिंग देम 100%. This is coming out from this highlighted part and that is why 4 is the right answer. Did you get it right? Did you understand it? Did you see how easy it was? And yet बेटा जब 2020 के स्लॉट में ये क्वेश्चन आया, ओफ, पहली बात तो बच्चे ऐसा डर गए, सर क्वेश्चन ही ऐसे जैसा लंबा था, ऐसा वैसा, ठीक है। बट बेटा देखो कितना आसान है, ठीक है। कीवर्ड्स को ढूंढो, उसके ऊपर नीचे पढ़ के लॉजिक लगा, ऑप्शंस को निकालो, आंसर समझेगा। चलो अगर किसी बच्चे को नहीं समझा है, हु इज वाचिंग राइट नाउ, बेटा मैंने पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको जरूर रेफर करना। लेट्स कंटिन्यू, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कम ऑन एवरीबॉडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलैरिटी, ठीक है, बिटवीन अमेरिकन इंडिविजुअलिस्ट एनार्किस्ट, कीवर्ड इस पे जाएंगे, एंड फ्री मार्केट लिबरल्स, इस पे जाएंगे, हाँ जी, एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मर एंड द लैटर। कुछ नहीं करना है आपको, पैसेज में इन दोनों टर्म्स पे के पैराग्राफ पे जाना है और इनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस निकाल के ऑप्शन कंपैरिजन करो। चलो लेट्स सी। बोथ रिजेक्ट द रेगुलेटरी पावर बट द फॉर्मर फेवर्स पीपल स्टेट, लैटर फेवर्स स्टेट इंटरवेंशन। चेक करो भाई, चेक करो, ठीक है। बोथ प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी but the former also emphasizes mutual dependence while the latter does not do so, ठीक है। तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस भी है, हमको पैराग्राफ से कंपेयर करना है। both are sophisticated arguments for capitalism but the former, बेटा former obviously is this ना, this is former, this is latter, ठीक है। argue for a morally upright capitalism, latter argues market is the only morality। बेटा कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, आपको पैसेज के हिसाब से मार्क करना है। तो आपको ये कीवर्ड्स मैच करना है। कौन से कीवर्ड्स? स्टेट इंटरवेंशन, म्यूचुअल डिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, मार्केट, ये सब नहीं है तो ऑप्शन से एलिमिनेट करते चलो, ठीक है। बोथ आर फाउंडेड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑल्ट्रुइज्म, वाह वाह सच्चाई, altruism, but the latter conceive of the market as a force too mystical, बेटा mystical मतलब mystery, for the former to comprehend। उफ, मतलब दोनों confused है, कुछ नहीं करना है। इसी वक्त पैसेज में चलते हैं, you all will find for these keywords individualist, anarchist, free market, liberals, ठीक है, एंड उसमें से इनके ऑप्शंस के कीवर्ड्स निकालो। बेटा दिस इज द पार्ट ऑफ द पैसेज, जल्दी जल्दी वो इंडिविजुअल, एनार्किस्ट और फ्री मार्केट लिबरल्स के पैसेज पैराग्राफ पे जाओ, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो। Amit sir is only giving you 5 seconds, but you pause and take your time and then we'll continue. 5 4 3 2 1 and बेटा टाइम अप हो गया। देखो तो सर इधर आ रहा है इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म और फ्री मार्केट लिबरल्स, इधर तो आ रहा है सर, देखो आ रहा है। अभी इनके बारे में क्या बोला है? इनके बारे में उन्होंने बोला है ऑटोनॉमी वर्ड बोला है, ठीक है, एंड ऑल्सो बोला है, ठीक है,
मिसट्रस्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म एंड एम्फोसिस ऑन म्यूचुअलिज्म। तो बेटा देखो वर्ड्स आ गए, ऑटोनॉमी आ रहा है, म्यूचुअलिज्म आ रहा है, मिसट्रस्ट ऑफ कैपिटलिज्म आ रहा है, कुछ तो आ रहे हैं। अभी बेटा जाके खाली फिट करो, 30 सेकंड जॉब है। चलो सर फिट करेंगे, फिट करेंगे, हिट करेंगे, फिट करेंगे। रेगुलेटरी पावर दिया तो नहीं है, फॉर्मर फेवर्स पीपल स्टेट दिया तो नहीं है, एंड स्टेट इंटरवेंशन दिया तो नहीं है। सर नहीं दिया है, निकाल दो, निकाल दो, सोचो भी मत। थर्ड, बोथ आर सोफिस्टिकेटेड फॉर कैपिटलिज्म, डिस्टॉर्टेड, सॉरी बेटा दे आर नॉट फॉर, जबकि द लैटर इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म दिया हुआ है। डीप डिस्ट्रस्ट ऑफ अमेरिकन, रीड द लाइन, देखो बेटा डिस्ट्रस्ट तो नेगेटिव है, एंड दे आर नॉट फॉर, फॉर मतलब प्रति, उसके लिए, गलत, निकालो, डोंट इवन बॉदर रीडिंग द रेस्ट। नेक्स्ट, बोथ आर फाउंडेड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ एल्ट्रुइज्म, हमें कुछ नहीं समझा सर पर ठीक है। लैटर कंसीव ऑफ द मार्केट एज अ फोर्स टू मिस्टिकल, हे भगवान सर ये इतना वेग, इतना अजीब है ना, मेरे तो सर के ऊपर से ही जा रहा है, निकालो, इट्स नॉट गिवन। बचा क्या ऑप्शन टू में देखो, both prioritize autonomy, keyword number 1, but the former also emphasize mutual dependence, keyword number 2, while the latter does not do so। क्या बात है, एंड देखो 100% है, मिसट्रस्ट है, ठीक है, एम्फोसिस ऑन म्यूचुअलिज्म है, ऑटोनॉमी है, दिस इज द पार्ट जहां से आंसर निकला है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन, ठीक है बेटा। वंस अगेन आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग सोच रहे हो, समझ रहे हो, अमित सर आंसर एक्सप्लेनेशन दिखा भी रहे हैं, बट दिस इज हाउ एनी आरसी पैसेज बी एट कैट और ओमेट्स आपके उंगलियों पे है यार, पॉसिबल है, ठीक है। तो बेटा डरो मत, आके मेरे साथ सॉल्व करो, और अभी तो बहुत सारे सॉल्व करेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। आर यू फीलिंग अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, आर यू फाइंडिंग इट अ लिटिल बिट मोटिवेटिंग? तो बेटा जाओ कमेंट्स में एक दिल लगाओ और एक फायर इमोजी लगाओ। चलो चलो सर, लेट्स कंटिन्यू, वी आर हैविंग टू मच फन। द ऑथर मेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज एक्सेप्ट, मतलब इनमें से 3 होंगे ट्रू, एक होगा फॉल्स। तो भाई कर चलो, अभी बेटा ये ना थोड़ा ट्रैप क्वेश्चन है, ये ट्रैप है, इसमें टाइम कंज्यूम होगा, इसमें आपका पैसेज का अंडरस्टैंडिंग होगा, तो ये क्वेश्चन को सोच समझ के तभी करना जब आपने पैसेज पढ़ा है, और ऐसे दिल से पढ़ा जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। The failure of the French Revolution, ठीक है, was because of its betrayal by the new class who emerged from it। I love it, ठीक है बेटा, ये हमको मेमोरी से भी याद आना चाहिए, ठीक है, बट चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही पढ़ते चलो, ठीक है। The popular perception of anarchism as espousing lawlessness, espousing मतलब के प्रमोट करना, ठीक है, lawlessness and violence comes from mainstream mistrust of collectivism, ठीक है। इंडिविजुअल एनार्किज्म इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मेनी स्ट्रीम्स, ऑल ऑफ विच फोकस ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर एनार्किस्ट द स्टेट इज द एनिमी बिकॉज ऑल स्टेट्स अप्लाई वायलेंस एंड टेरर टू मेंटेन देयर कंट्रोल। बेटा इनमें से 3 चीजें पैसेज में दी है, एक चीज पैसेज में नहीं दी है, मैं नहीं बता रहा, पैसेज आपको पता है, आप वीडियो को पॉज करो, गो एंड लुक एट द पैसेज एंड टेल मी द आंसर। आई एम ओनली गिविंग यू ऑल 10 सेकेंड्स, आप पॉज करके आराम से करो। चलो भाई हो गया टाइम अप, ठीक है बेटा। अगर आप नोट करते हो तो 100%, ठीक है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 इज गिवन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के पूरे पार्ट में हमने पढ़ा भी, फर्स्ट क्वेश्चन यार पढ़ा। बेटा थर्ड, ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ, ऑटोनॉमी तो वर्ड हमको पता चल गया। अच्छा मेनी स्ट्रीम्स कहां से आ रहा है सर, दिखा देते हैं आपको, नो प्रॉब्लम। ये देखो बेटा, there are unsurprisingly several traditions of individualist anarchism। This sentence is the same as that option। And autonomy, किधर गया autonomy? Autonomy मेरा फेवरेट वर्ड है आज का, आ गया, ठीक है। तो दिया हुआ है, तो 100% ये भी दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट इज द एनिमी पूरे पैसेज में बार बार चीख चीख के बोला हुआ है, भले ही आपको लगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऑल स्टेट्स अप्लाई वायलेंस फॉर एनार्किस्ट्स, फॉर एनार्किस्ट के लिए स्टेट सप्लाई वायलेंस इज गुड इनफ, स्टेट इज द एनिमी, ये भी दिया हुआ है। 2 नहीं दिया हुआ है, 2 का फर्स्ट पार्ट इज ब्यूटिफुल, ठीक है।
एस्पाउजिंग लॉलेसनेस, ओके ठीक है, मतलब लॉ नहीं होना चाहिए, बट बेटा मेन स्ट्रीम मिसट्रस्ट ऑफ कलेक्टिविज्म किधर दिया है, एंड दैट इज वाई 200% इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना प्लीज, मैंने डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन दे रखा, इफ यू गॉट इट यू आर अ रॉक स्टार, इफ यू डिड नॉट बेटा टेंशन मत लो, ये टफ था, ये टाइम कंज्यूमिंग था, आपको उसके लिए पूरा पैसेज समझना पड़ा होगा, ठीक है। चलिए लेट्स कंटिन्यू, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कम ऑन। According to the passage, what is the one idea that is common to all forms of anarchism? बड़ा ही प्यारा और आसान है, आ जाओ। There is no idea common, best है, that is why it's anarchic, मस्त है, ठीक है। They all derive from the work of Pierre Joseph Proudhon, मतलब वो है तो है वरना कुछ नहीं। They are all opposed to the centralization of power in the state. Yeah, they all focus on the primacy of the power of the individual. Easy है, ठीक है। तो अभी आप वापस पॉज करो, टेक 10-20, टेक योर टाइम, ढूंढो जाके पैसेज में, मुझे आंसर बताओ। बड़ा आसान है यार, 100% आसान है। इजी है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है, इसलिए क्वेश्चंस आर रिलेटेड। चलो आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1। तो बेटा 100% क्लियर कट, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करते हो। पहले वाला ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा वेग या अजीब है, ये सब कुछ ही कुछ कॉमन है ही नहीं सर, निकालो बेटा। ये जो ऑल फोकस ऑन प्राइमेसी ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल मतलब ऑटोनॉमी, बेटा ऑटोनॉमी ना पूरे को कॉमन नहीं है, सॉरी, वो खाली वो इंडिविजुअल एनार्किस्ट और वो फ्री मार्केट लिबरल्स को कॉमन है, लास्ट पैराग्राफ में आया है, यू कांट मेक इट कॉमन टू एवरीवन, निकल गया बेटा। दे ऑल डिराइव नॉट फ्रॉम, पियर जोसेफ जी ने उसको एडॉप्ट किया, क्रिएट नहीं किया, इन्वेंट नहीं किया, देखो फर्क है यार, निकल गया। बचा 3, 100% दिस इज करेक्ट, क्यों? दिस इज नथिंग बट स्टेट इज द एनिमी वाला कॉन्सेप्ट, सेम थिंग जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में आया यार, जो पहले वाले क्वेश्चन में आया, ठीक है। तो आई थिंक सेकंड पैराग्राफ में से है, ठीक है, सॉरी कहां गया, ठीक है, कि 100% स्टेट इज द एनिमी, कहां गया, अरे वो पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टेट इज द एनिमी एंड दिस इज व्हाट इट इज, बिकॉज हर जगह पे, ठीक है, इट इज कमिंग दैट स्टेट इटसेल्फ इज द एनिमी। 3 वाज द राइट आंसर। डिड यू गेट इट करेक्ट बेटा? अगर आपको आंसर्स राइट आते जा रहे हैं इसी वक्त कमेंट सेक्शन में दिल फायर लगाते चलो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है। अगेन अगर नहीं आ रहा है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, अभी से इंप्रूव करना शुरू करो। चलो बेटा एक लास्ट सवाल करेंगे, देन वी आर डन। फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई द सेट दैट इज कॉन्सेप्चुअली क्लोजेस्ट। बहुत ही आसान है, मैं क्वेश्चन भी ऑप्शंस भी नहीं पढ़ाऊं, आप पढ़ो, एलिमिनेट करो, पॉज करो वीडियो को, आंसर लगाओ एंड देन आई विल शो यू द आंसर। बड़ा आसान है, गो फॉर इट। ठीक है, चलो आंसर दिखा दे पीपल। आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1। मैजिक बेटा, पहले दोनों ऑप्शंस में एनार्किज्म वर्ड ही नहीं है, निकालो, खत्म कहानी। आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे निकल गए क्योंकि इट इज ऑल, द फर्स्ट लाइन इज बेस्ड ऑन एनार्किज्म एंड एनार्की। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सर इन इसमें से क्या करें, ठीक है। तो स्टेट कॉमन है, ठीक है, बिट्रेयल वर्ड आ गया, पावर आ गया, इंडिविजुअल आ गया, फ्रीडम आ गया। ना यू डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट बिटवीन बिट्रेयल, पावर और इंडिविजुअल एंड फ्रीडम। खत्म कहानी। व्हाट डू यू थिंक? लगाओ आंसर फुल स्पीड में, फुल जोश में पीपल। आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1। 100% आंसर ऑप्शन 3 सर। क्यों? अरे बेटा इंडिविजुअल की तो पूरे पैसेज में बात हुई है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल फ्रीडम, पावर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, पावर वर्ड भी आ गया लेकिन बेटा मिसलीडिंग है, और बिट्रियल वाज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट।
बेटा इन सब में ना मैंने ये लिखा क्यों है, क्योंकि इन सब ऑप्शंस में जो छोटे 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 है उसको हटाओ। यू हैव टू पिक अप, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन कीवर्ड। इसलिए अमित सर आपको ये सिखाते हैं कि बेटा ऑथर के कीवर्ड्स निकालो, पैसेज के कीवर्ड्स निकालो। 3 इज द परफेक्ट आंसर बिकॉज 3 एनकम्पासेस ऑल ऑफ इट। मैंने आपको ये भी दे दिया है कहां से कौन सा वाला आ रहा है, इस वीडियो को फिर से भी देखना इफ यू स्टिल नॉट क्लियर एंड अंडरस्टूड। एंड दैट्स इट, ठीक है। सो पीपल, डिड यू एंजॉय? बेटा अगर मजा आया, समझ आया, मोटिवेशन आई, फिर से वन रिक्वेस्ट है, मेरे लिए एक दिल जरूर छोड़ना, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर पब्लिश करना। आपको 5 क्वेश्चंस में से कितने राइट आए, ठीक है। व्हाट अदर टाइप ऑफ वीडियोस डू यू वांट अमित सर टू गेट? वन शॉट सीरीज यहाँ पे फुल जोश में चालू है, जहां पे आई विल गेट लिटिल बिट ऑफ कीवर्ड्स का लिस्ट ऑल्सो एंड सॉल्व एग्जाम्पल यहीं पे करेंगे आपके साथ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, अभी तो मैराथन्स आने वाले हैं, लाइव मिलके भी सॉल्व करेंगे एंड कैट 2023 एंड ओमेट्स को तोड़ेंगे फोड़ेंगे। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।